हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं उसका नाम है विभाज्यता के नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल। तो ये डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम होते क्या हैं, इनको समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चल सकता हूँ। जैसे हम कहते हैं हमें मान लिया 6,54,452 को संख्या को काटना है, तो जब मैं 6 लाख वाली संख्या को 2 से काटूंगा या 3 से काटूंगा तो मेरे को उसमें समय लगेगा। तो समय बचाने के लिए हम जल्दी से सवाल यह संख्या कटेगी पूरी तरीके से नहीं कटेगी, इसी की जांच करने के लिए हम इन नियमों को पढ़ते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हमारा 2 की विभाज्यता का नियम। तो 2 की विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाजित होगा वह संख्या हमारी 2 से विभाजित होगी। कैसे? जैसे मैंने बोला 4320, मैंने बोला 4320। अब ये 2 से विभाजित होगा नहीं होगा, तो इसमें एक नियम है, अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो मेरे को समय लगेगा। तो मैं क्या काम करूँगा, हमें यह याद रखना है कि 0, 2, 4, 6 और 8, अगर इसमें से इकाई का अंक में ये कोई नंबर आता है तो वह 2 से हमारी संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी। अगर आपको ये अंक याद नहीं रहते हैं तो एक छोटा सा तरीका है कि आप 2 का टेबल याद सबको होगा। 2 1 जा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10 का 0। अगर इकाई के स्थान पर ये अंक आते हैं तो वह संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी। अब देखते हैं इस सवाल को। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल बहुत दे रखे हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, जैसे में 6, तो 6 जो 6 है ये 2 के पहाड़े में आता है, यहाँ भी 6 2 के पहाड़े में आता है, 8 भी 6 जो 8 है 2 के पहाड़े में आता है, और 0 भी हमारा 2 के पहाड़े में आता है, और 2 भी 2 के पहाड़े में आता है। तो इस तरीके से ये संख्या हमारी 2 से पूरी तरीके से कट जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला रूल जो है हमारा वह है 3 से विभाज्यता का नियम। अब 3 संख्या जो है इसकी विभाज्यता का नियम यह कहता है बच्चों, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी। अब जैसे कैसे देखिए, अब मैंने बोला आपसे, मैंने बोला 5,625। ठीक है, अब ये 3 से कट रही है नहीं कट रही है, इसको हम कैसे जांचेंगे? तो इनके जितने भी अंक हैं, कितने अंक हैं ये? 4, तो चारों को हम टोटल करेंगे 5 + 6 + 2 + 5, यानी कि 5 धन 6 धन 2 धन 5। अब इसमें हम जोड़ेंगे 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18। तो इनका टोटल कितना हो गया हमारा? 18। अब हम किसका नियम लगा रहे हैं? 3 की विभाज्यता का नियम। तो अब इसमें 3 की विभाज्यता का नियम है तो हम बट्टे 3 करेंगे, और 3 जो है ये 18 से 3 जो है 3 से हम 18 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा हमारा? 6 टाइम, 6 बार। तो 3 छक्के 18, तो उत्तर हमारे यहाँ पर 6 आ गया। इसका मतलब पूरा 6 बार कट गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है हमारी 5,625, 5,625 ये पूरी 3 से कट जाएगी। तो क्या समझ में आया? ये समझ में यह आया हमारे कि जो हमारी संख्या है उसका अगर हम टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद जो हमारा योगफल आएगा उस संख्या का, उसमें बट्टे हम 3 करके अगर यह संख्या पूरी कट जाएगी तो वह 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला 3 1 3 और 4। ठीक है, अब इसको मैं जोड़ूंगा तो 3 + 1 + 3 + 4। अब इसका टोटल कितना हो जाएगा? 4 और 3 7 और 1 8 9 10 11। अब 11 को मैं 3 से भाग दूंगा तो 3 के पहाड़े में 11 नहीं आता है, तो यह 3 से यह संख्या नहीं कटेगी। ये इसका डिविजिबिलिटी रूल होता है, इसका 3 का। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 4 का विभाज्यता का नियम। बच्चों 4 की विभाज्यता का नियम यह कहता है कि हमारी जो संख्या है
उसके इकाई और दहाई के अंक। अगर पूरी तरीके से 4 के टेबल में 4 के पहाड़े से कट जाएंगे तो वह संख्या पूरी पूरी तरीके से कट जाएगी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 3 2 4 6, 3 2 4 6। अब इसमें इकाई के अंक कौन से हमारे, इकाई का अंक यह है हमारा, इकाई का अंक हमारा कौन सा है इसमें 3 2 4 6। अब इसमें इकाई का अंक हमारा है 6, दहाई है हमारा 4, सैकड़ा है हमारा 2, सैकड़ा है हमारा 2 और हज़ार है हमारा 3। तो इसमें इकाई और दहाई हमारे हुए 46 यानी 46। अब मैं 46 में अगर 4 का भाग देता हूँ तो मेरा शेषफल 2 बचेगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी कि 2 शेषफल बचेगा। देखिए मैं करके भी दिखाता हूँ आपको। अगर मैं 4 से 46 में भाग देता हूँ तो 4 एकम 4 उतारा 6, अब 4 एकम 4 बचा हमारा कितना शेष 2, यानी कि पूरी तरीके से संख्या नहीं कटी। जब पूरी तरह से संख्या नहीं कटती है तो इसको हम बोल सकते हैं कि यह संख्या हमारी पूरी तरीके से विभाजित नहीं है। तो ये जो संख्या थी हमारी 3 2 4 6, यह संख्या हमारी 4 से नहीं कटेगी। ठीक है, यह संख्या हमारी 4 से नहीं कटेगी। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं कटेगी, इसमें शेष बचेगा। तो अब इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और है, इसमें देख लेते हैं 7 3 2 4 6 4। अब देखिए इसमें इकाई और दहाई के अंक क्या है हमारे 6 और 4। तो 6 और 4 जो है 4 से कितनी बार कट रहे हैं 16 टाइम। जब 16 टाइम पूरे पूरे कट रहे हैं तो ये संख्या भी हमारी पूरी तरीके से 4 से विभाजित हो जाएगी। तो ये 4 का विभाज्यता का नियम रहा। इकाई और दहाई के अंक अगर कट जाते हैं 4 से तो वह पूरी तरह संख्या कट जाती है। अगला है हमारा बच्चों 5 की विभाज्यता का नियम। 5 की विभाज्यता का नियम यह कहता है कि इकाई के स्थान पर अगर हमारा 0 या 5, क्या 0 या अगर 5 आए तो वह संख्या हमारी पूरी तरीके से 5 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल में मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल ये है हमारा 4 5 4 6 2। अब इसमें इकाई का अंक क्या है हमारा 2, तो यह हमारी संख्या 5 से नहीं कटेगी। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 3 2 0 5। ठीक है, अब इसमें इकाई का अंक क्या है हमारा 5, तो यह संख्या पूरी पूरी तरीके से 5 से कट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला 6 की विभाज्यता का नियम। अब देखिए बच्चों इसमें 6 की विभाज्यता का नियम यह कहता है कि वह संख्या जो 2 और 3 से पूरी तरीके से कट जाए तो वह संख्या 6 से कट जाएगी। कहने का मतलब यह है अगर मान लिया हमने कोई संख्या है 3 2 4 6, यही संख्या हमारी, तो हम पहले चेक करेंगे इसको 2 से। अगर ये 2 से कट रही है फिर 3 से, अगर दोनों से कट रही है तो 6 से कट जाएगी। तो 2 और 3 का आपको डिविजिबिलिटी रूल मालूम होना चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है, विभाज्यता का नियम ये कहता है इकाई का अंक हमारा 0 2 4 और 6 है और 8 है तो वह संख्या कट जाएगी। तो 6 है तो 2 से पूरी पूरी तरह से कट जाएगी। अब 3 की डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम यह कहता है इनके अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो वह संख्या कट जाएगी। तो इन्हें जोड़ लेते हैं हम, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, यानी कि 15 से 15 का भाग 15 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो ये 3 पंजे 15, पूरी तरीके से ये संख्या कट रही है। जब ये 3 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है तो यह संख्या 6 से भी पूरी पूरी तरीके से कट जाएगी। तो 6 पंजे 30, 2 6 चौके 24 और 6 एकम 6, यानी कि यह संख्या पूरी तरीके से कट गई। ठीक है, तो आपने देखा कि 6 की विभाज्यता का नियम यह कहता है हमारा कि वह संख्या जो 2 और 3 से कटे वह पूरी संख्या 6 से भी कट जाएगी। अब अगला डिविजिबिलिटी रूल हमारा है 7 का। 7 की विभाज्यता का नियम यह कहता है कि संख्या के हमारे इकाई के अंक को हम दोगुना कर लें। ठीक है, संख्या के इकाई के अंक को हम दोगुना कर लें। जैसे ये हमारा यहाँ पर इकाई का अंक है, ये हम इकाई का अंक मान लेते हैं यहाँ पर
ये हमारा इकाई का अंक है। अगर मैंने लिखा 3, 2, 4 और 6, ठीक है, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हज़ार है। अगर हमारा इकाई का अंक ये 6 है, इसको क्या कर रहे हैं हम, 2 गुना कर लेते हैं, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 2 गुना, 6 दूनी 12, ठीक है, इसको हमने 2 गुना कर लिया। अब ये कह रहा है बाकी बची हुई संख्या को उसमें से हम घटा देते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें से घटा देंगे, किस में से, इसमें से 12, तो कितना बचेगा हमारा 312। अब जब जो 312 बचा है उसको हम 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 चौके 28 और 7 चौके 28, फिर 4 शेष बच जाएगा। इसका मतलब पूरी तरह से संख्या नहीं कट रही। तो हम कह सकते हैं यह संख्या जो 3246 है यह पूरी तरीके से 4 से विभाजित नहीं है। ये इसका 7 की विभाज्यता का नियम है। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं हम इसे। देखिए बच्चों, आप जितने एग्जाम्पल इसमें समझेंगे या एग्जाम्पल जितने करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब देखिए 7 की विभाज्यता का नियम यह कहता है, अगला दूसरा जो मैं इसमें आपको एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ, इसमें हमारी संख्या है 3248। अब देखिए 3248 है, इसमें इकाई का अंक अगर हम दुगना करेंगे तो 8 का दुगना कितना हो जाएगा, 16। फिर जो 324 है इसमें से अगर हम 16 घटा देंगे तो उत्तर आएगा हमारा 308, और 308 को जब मैं भाग दूंगा 7 से तो ये 44 कट जाएगा। अब हमारी ये संख्या जो है 3248 ये 7 से कट जाएगी। देखिए एक बार हम करके देखते हैं इसे, तो कितनी बार कटेगा, 7 चौके 28 बचा 4, फिर 4 उतार लिया ये, और 7 छक्के 42, 42 बचा 2, फिर उतारा हमने 8 और 7 चौके 28। तो इस संख्या पूरी तरीके से कट गई। इसका मतलब ये जो नियम है ये हमारा ठीक है। ठीक है, समझ में आया होगा बच्चों 7 की विभाज्यता का नियम। आगे बढ़ते हैं हम 8 की विभाज्यता का नियम। 8 की विभाज्यता का नियम बच्चों ये कहता है, अगर हमारा इकाई, दहाई और सैकड़ा, अगर इन तीनों संख्याओं में हमारा 8 का भाग चला जाता है तो वह संख्या पूरी तरीके से 8 से कट जाएगी। किस तरीके से, देखिए जैसे ये है हमारा 832, पूरी संख्या हमारी 743832। अगर ये 832 हमारा 8 से कट जाएगा तो पूरी तरीके से संख्या हमारी ये 8 से कट जाएगी। तो हमने जब ये काट करके देखा तो 104 बार कट गई, तो यह संख्या भी हमारी पूरी तरीके से 8 से कट जाएगी। अगला है हमारा 9 की विभाज्यता का नियम। बच्चों 9 की विभाज्यता का नियम यह कहता है कि जिस संख्या का योग 9 से विभाजित हो जाए, जो हमारी संख्या है उसको अगर हम टोटल करते हैं और उसको फिर 9 से भाग देते हैं, अगर वह संख्या पूरी कट जाती है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 963 और 9636। अगर इसको हम टोटल करते हैं तो यह संख्या हमारी 9 से विभाजित होगी या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, 9 + 6 + 3 + 6, तो 6 और 3 9, 9 18 19 20 और 20 और 4 24, तो 24। ठीक है, 24/9, और 9 इनके टेबल में 24 नहीं आता है, तो यह संख्या पूरी तरीके से 9 से नहीं कटेगी। तो क्या नियम निकला हमारा इसमें कि उसका टोटल करके हम बट्टे अगर 9 करेंगे तो वह संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। अगला है बच्चों हमारा 10 की विभाज्यता का नियम। 10 की विभाज्यता का नियम बच्चों ये कहता है, जिस संख्या का इकाई का अंक यदि 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने कहा 4030, तो अभी इसका इकाई का अंक 0 है तो यह संख्या कट जाएगी। अगर हमने बोला 3242, तो इसका इकाई का अंक 2 है तो यह संख्या नहीं कटेगी, यह संख्या कट जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है। आगे हमारा 11 की विभाज्यता का नियम। बच्चों 11 की विभाज्यता का नियम यह कहता है कि अगर हमारा सम स्थान वाले अंकों के योग और विषम स्थान वाले अंकों के योग के बीच का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। देखिए कैसे,
इसे यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, इससे ही समझते हैं। जैसे मैंने लिखा है 4 5 2 3 1 6 7। इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, एक संख्या को ऊपर ऐसे डॉट बना लें, एक को नीचे, एक को ऊपर, एक को नीचे, एक को ऊपर, एक को नीचे, ऐसे टिक कर दिया। अब नीचे वालों को नीचे की तरफ जोड़ कर लिख दें, ऊपर वाले को ऊपर की ओर। ठीक है, ये शायद नीचे आएगा। तो 3 ऊपर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 4 नीचे हो गए, 3 ऊपर हो गए। ठीक हो गया। अब इनको जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6 और 1 7 और 7 14, नीचे आ गया हमारा 14। ठीक है, अब ऊपर जोड़ लेते हैं, 5 और 3 8, 8 और 6 14, ऊपर भी 14। अब हम जब 14 में से 14 घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आंसर आएगा? 0। तो हमारा उत्तर 0 आ गया। तो यह जो संख्या है 4 5 2 3 1 6 7, यह हमारी 14 से क्या होगी? डिविजिबल होगी, यानी कि विभाजित होगी। समझ में आया? अगर इसके स्थान पर मान लिया यहाँ पर अगर हमारा 24 आता ऊपर और नीचे 14 आता, तो आंसर क्या आता हमारा? 10। तो तब उस दिशा में यह संख्या हमारी 11 से विभाजित नहीं होती। तो क्या नियम निकला हमारा कि ऊपर और नीचे यानी कि सम और विषम अंकों का योग करने के बाद जो घटाने के बाद हमारी संख्या आएगी वह 0 या 11 या 11 की गुणज आए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। अब अगला रूल है हमारा बच्चों, अगला है हमारा 12 की विभाज्यता का नियम। देखिए, ऐसी संख्या जो 3 और 4 से विभाजित हो वह संख्या 12 से विभाजित होगी। अब देखिए 3 की विभाज्यता का नियम क्या था? सभी संख्याओं का योग बट्टे 3। और 4 की विभाज्यता का नियम क्या? इकाई और दहाई का अगर भाग 4 से कट जाएगा तो वह संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी। हमने एग्जाम्पल लिया है 8 5 2 1 2। अब देखिए, सबसे पहले हम 3 की विभाज्यता का नियम चेक करेंगे। तो 3 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है? इन सबको टोटल करेंगे, 8 और 5 13, 14 15, 1 16, 17 18, तो 18 बट्टे 3। तो यह 3 से क्या है? पूरी कट रही है, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। अब 4 से चेक करेंगे, तो 4 से देखिए इकाई और दहाई के मान क्या हमारे? 12, और 12 जो है 4 के टेबल में आते हैं 4 तिया 12। तो ये संख्या जो है पूरी तरीके से 4 से कट जाएगी। समझ में आया? आई होप आपको ये विभाज्यता का नियम से संबंधित जो हमारी वीडियो है पसंद आएगी। आप इसे देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।